नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, अपनी दुनिया अपना संसार। युवक युवती को समझाते हुए कह रहा है, देखो रात को 3:30 बजे यहाँ से एक ट्रेन जाती है, उसी से हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। दिन में किसी बस या ट्रेन से जाना खतरे से खाली नहीं है। युवक युवती के हाथों को अपने हाथों में लिए हुए है। सावली सलोनी सी युवती का चेहरा एकदम उसके चेहरे के करीब है। वह धीमी आवाज में कह रही है, लेकिन इतनी रात को हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे कैसे? यहाँ तो दिन में ही निकलना मुश्किल होता है। जानता हूँ, इसलिए रात को नहीं, हम लोग स्टेशन के लिए शाम को ही चल देंगे। अरे, इतनी जल्दी घर से आकर स्टेशन पर बैठे रहेंगे तो घर वाले ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाएंगे। छोटा सा तो गांव है, ज्यादा देर नहीं लगेगी उन लोगों को वहां तक पहुंचने में। ढूंढते हुए सब पहले बस स्टेशन रेलवे स्टेशन ही पहुंचेंगे। हम लोगों को वहां पा जाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वहीं मार कर फेंक देंगे। युवती की इस बात से भी युवक के चेहरे पर कोई सिकन नहीं, बल्कि दृढ़ता भरी मुस्कान ही उभरी है। वह दृढ़ता पूर्वक कह रहा है, जानता हूँ, लेकिन खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा ना। ऐसा खतरा मोल लेने से क्या फायदा जिसमें मौत निश्चित हो। यह तो सीधे सीधे खुद ही मौत के मुंह में जाने जैसा है। इससे तो अच्छा है कि और इंतजार किया जाए, कुछ और तरीका ढूंढा जाए जिससे यहाँ से सुरक्षित निकलकर अपनी मंजिल पर पहुंच सके। ऐसा एक ही तरीका हो सकता है, और वह मैंने ढूंढ लिया है। उसके लिए जो जरूरी तैयारियां करनी थी वह सब भी कर ली है। पिछले 3-4 दिन से यही कर रहा हूँ। युवक की इस बात से युवती के चेहरे पर हल्की नाराजगी उभर आई है, जिसे जाहिर करते हुए वह कह रही है, अच्छा तो अभी तक बताया क्यों नहीं? इतने दिनों से सब छिपा कर क्यों कर रहे हो? पहले मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि जो कर रहा हूँ वह सही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बचने के चक्कर में खुद ही अपने को फंसा दूं और साथ ही तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दूं। इसलिए कहती हूँ कि बात कर लिया करो, मिलकर काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसे अकेले तो खुद भी नुकसान उठाओगे और हमारी जान भी ले लोगे। नहीं, तुम्हारी जान मेरे रहते जा ही नहीं सकती। तुम्हारी जान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरी जान तो तेरे से भी पहले चली जाएगी। इसलिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा की सोचूंगा। उसका इंतजाम करूँगा, भले ही हमारी जान चली जाए। तुम भी कैसे बात करते हो? मेरी तो जान ही तुम्हारे में ही बसती है, तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। बार बार तुम जान जाने की बात क्यों कर रहे हो? हम जिंदगी जीना चाहते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो हम भी लोगों की तरह सुख उठाना चाहते हैं। ना तो किसी को हमें मारने का हक है, और ना ही हम मरना चाहते हैं। सोचना भी नहीं चाहते, समझे? तुम भी अपने दिमाग से यह शब्द ही निकाल दो, इसी में हमारा भला है। तुम सही कह रही हो, एकदम तुम्हारी सी तरह जीना तो हम भी चाहते हैं। कौन मरना चाहता है? लेकिन जब हमारे माँ बाप ही, दुनिया ही हमारे पीछे पड़ी हो तो जान का खतरा तो है ही, और हमें कुछ ना कुछ खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। यह दुनिया नहीं, इसके पास तो किसी के लिए समय ही नहीं है। सिर्फ हमारे माँ बाप ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं। वही पड़ेंगे, वही इज्जत के नाम पर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर पकड़ लिया तो हमें बड़ी बुरी मौत मारेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल दुनिया में एक हालात तो वह है, जिसमें परिवार में ही किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। सबका सारा समय अपने लिए है, अपने मोबाइल के लिए है। लेकिन जब हम दोनों जैसा मामला आता है तो इनके पास समय ही समय होता है। ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम फट पड़ते हैं। जात पात धर्म इज्जत के नाम पर इनका पूरा जीवन न्यौछावर होता है। अभी हमारे बारे में पता चल जाए तो देखो, क्षण भर में सब गोली बंदूक लेकर इकट्ठा हो जाएंगे कि यह हिंदू मुसलमान का मामला है, ये एक साथ रह ही नहीं सकते, यह रिश्ता हो ही नहीं सकता, ये हमें तो मारेंगे ही, साथ ही लड़कर अन्य बहुतों को भी मार डालेंगे। ये तो तुम सही कह रहे हो। तब तो इन लोगों के पास समय ही समय होगा। लेकिन पहले तुम यह बताओ जल्दी से
कि इंतजाम क्या किया है। हम भी तो जाने तुमने ऐसा कौन सा इंतजाम किया जिसको करने में 4-5 दिन लग गए। 4-5 नहीं, हमने 3-4 दिन कहा है। हाँ हाँ, वही, जल्दी बताओ, अंधेरा होने वाला है। युवती थोड़ा जल्दी में है, क्योंकि गोधूली बेला बस खत्म ही होने वाली है, मगर युवक जल्दी में नहीं है। वह इत्मीनान से कह रहा है, सुनो, यहाँ जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। हाँ हाँ, बोलो तो, आगे बोलो। तुम्हारी बड़ी खराब आदत है एक ही बात को बार बार दोहराने की। अच्छा, तुम भी तो बेवजह बीच में कूद पड़ती हो, ये भी नहीं सोचती देखती बात पूरी हुई कि नहीं। अच्छा, अब नहीं कूदूंगी, चलो, अब तो बताओ ना। देखो, स्टेशन से आगे जाकर एक केबिन बना हुआ है। वहां बगल में एक लाइन बनी है, जिसकी ठोकर पर एक पुराना रेल का डिब्बा बहुत सालों से खड़ा है। बात को लंबा खींचता देख युवती थोड़ा उत्तेजित हो उठी है। कह रही है, हाँ, तो उसका हम क्या करेंगे? सुनो तो पहले, तुम तो पहले ही गुस्सा हो जाती हो। अरे, गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बताओ जल्दी। अंधेरा होने जा रहा है, इसलिए मैं बार बार जल्दी करने को कह रही हूँ। घर पर इंतजार हो रहा होगा, ज्यादा देर हुई तो 1000 गालियां मिलेगी, मार पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं। देखो, मैंने बहुत सोचा, बहुत इधर उधर दिमाग दौड़ाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। सोचा कि दोस्त की मोटरसाइकिल ले लूं, उस पर तुम्हें बैठाकर चुपचाप चल दूं, मगर तब दोस्त को बताना पड़ेगा, इससे बात इधर उधर फैल सकती है। यह सोचकर मोटरसाइकिल की बात दिमाग से निकाल दी। फिर सोचा कि दोस्त को बताऊं ही ना, झूठ बोलकर चल दूं, लेकिन यह सोचकर हिम्मत नहीं हुई कि दोस्त क्या कहेगा। चोरी की एफआईआर करा दी तो और मुसीबत। सच बताऊं, यदि मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं 2-3 साल पहले ही तुम्हें कहीं इतनी दूर लेकर चला गया होता कि यहाँ किसी को भनक तक ना लगती। अब तक तो हमारा एक बच्चा भी हो गया होता। चल हट, इतनी जल्दी बच्चा वच्चा नहीं। पहले यह बताओ कि मोटरसाइकिल नहीं मिली तो फिर क्या, जो पुराना रेल डिब्बा खड़ा है, मुझे उसमें बैठा कर ले जाओगे? क्या बिना इंजन के गाड़ी चलाओगे? यह कहकर युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी है। युवक उसके सिर पर चपत लगाकर कह रहा है, चुप कर पगली। पूरी बात सुनती नहीं, बस चिल्लाने लगती है बीच में। यह भी नहीं सोचती कि आसपास कोई सुन लेगा। तो बताओ ना, बार बार तो कह रही हूँ, बोलो, जल्दी बोलो ना। युवती ने दोनों हाथों से युवक को पकड़कर हिला दिया है। युवक कह रहा है, देखो, ट्रेन रात में 3:30 बजे आती है। हम लोग शाम को ही घर नहीं पहुंचेंगे तो घर वाले ढूंढना शुरू कर देंगे। वह इधर उधर जाएंगे, बस स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, कोई जगह वह नहीं छोड़ेंगे। हर जगह जाएंगे। ऐसी हालत में बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोग चुपचाप अंधेरा होते ही उसी डिब्बे में जाकर छुप जाएं। हम उस डिब्बे में होंगे, वह लोग ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। फिर यह सब रात होते होते ढूंढ ढांड कर चले जाएंगे। जब रात को ट्रेन आएगी तो हम उसमें आराम से बैठकर अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। अब बोल, इस प्लान से बढ़िया कोई प्लान हो सकता है क्या? सच में इससे अच्छा प्लान तो कुछ और हो ही नहीं सकता, और मेरे हीरो के अलावा और कोई बना भी नहीं सकता। युवती मारे खुशी के युवक के हाथ को अपने हाथों में लिए हुए है और पूछ रही है, लेकिन यह बताओ, इतने वर्षों से ट्रेन का डिब्बा वहां खड़ा है, अंदर न जाने कितने सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या होंगे। कहीं सांप वगैरह ने काट लिया तो लोगों को भनक भी नहीं लगेगी और हम वहीं मरे पड़े रहेंगे। कोई कभी देख भी नहीं पाएगा। अरे, मेरी मोटी अक्ल, बीच में मत बोल। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि अगर हम वहां मरे पड़े रहेंगे तो हमारी बॉडी सड़ेगी, उसकी बदबू अपने आप ही सबको बुला ही लेगी। चुप चुप, इतनी डरावनी बात क्यों कर रहे हो? मैं नहीं, तुम ही उल्टा सीधा बोल रही हो। जब मैं कह रहा हूँ कि 3-4 दिन से इंतजाम में लगा हूँ,
तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखा ही होगा। यह तो तुम्हें समझना ही चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। सुनो, मैं चुपचाप डिब्बे के अंदर जाता था और वहां पर काम भर की जगह बनाता था। 9-10 घंटे बैठने के लिए वहां पर काम भर का कुछ सामान भी रख दिया है। कई बोतल पानी और खाने का भी सामान है। कल घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम यहीं मिलेंगे, इस नाले के अंदर। वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। यहाँ से निकलने के बाद हम डिब्बे में जाकर छिप जाएंगे। एक बात बताऊं, ये नाला हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमें सबकी आंखों से बचाकर कितने दिनों से मिलाता चला आ रहा है। इसे हम हमेशा याद रखेंगे। युवती युवक की बातें सुनते सुनते उसकी जांघों पर सिर रखकर आराम से ऐसे लेट गई है जैसे कि घर जाना ही नहीं है। युवक के हाथ की उंगलियों से खेलती हुई कह रही है, सच में ये नाला हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमें सबकी नजरों से बचाए रखता है। मगर यह बताओ, अंधेरा होने के बाद डिब्बे में कुछ दिखाई तो देगा नहीं कि तुम हमारे साथ हो कि कोई और। वहां तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुम किधर हो, हम किधर हैं। पूरे डिब्बे में इधर उधर भटकते टकराते रहेंगे। ऐसा ना हो कि हमें जाना कहीं है और अंधेरा हमें पहुंचा दे कहीं और। रहोगी एकदम ढक्कन ही। कितना कहता हूँ कि थोड़ा अक्ल बढ़ाओ। तुम अपना मोबाइल लेकर आना, मैं भी अपना ले आऊंगा। लाने से फायदा भी क्या, मेरा मोबाइल चाहे जितना भी चार्ज कर लो, आधे घंटे में ही उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तुम बैटरी की चिंता नहीं करो, मैंने एक पावर बैंक लेकर फुल चार्ज करके रख लिया है। और टिकट, टिकट मैं दिन में ही आकर ले लूंगा और फिर शाम को ही डिब्बे में जाकर बैठ जाएंगे। ट्रेन के आने का टाइम होगा तो स्टेशन पर अनाउंसमेंट होगा। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, तभी हम डिब्बे से निकलकर प्लेटफॉर्म के शुरुआती हिस्से में पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो भी पहली बोगी मिलेगी उसी में चढ़ लेंगे। तुम भी क्या बात करते हो, इतना सेकंड सेकंड भर जोड़ गांठ कर टाइम सेट कर रहे हो। गाड़ी 2 मिनट से ज्यादा तो रुकती नहीं। मान लो प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मिनट भर की भी देरी हो गई तो ट्रेन तो चल देगी। हम प्लेटफॉर्म के शुरुआती हिस्से में होंगे तो दौड़कर चढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। और यदि ट्रेन तक पहुंच भी गए और तब तक स्पीड ज्यादा हो गई तो कैसे चढ़ेंगे। कहीं तुम या मैं कोई स्टेशन पर ही छूट गया तो। ऐसा सोचकर डरो नहीं। डर गई तो अपने घर से ही नहीं निकल पाओगी। हमें थोड़ा तो खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। ऐसा करेंगे कि जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला होता है वहीं कोने में थोड़ा पहले चलकर कहीं छिपे रहेंगे। जैसे ही ट्रेन उधर से निकलने लगेगी वैसे ही हम लोग इंजन के बाद वाली ही बोगी पर चढ़ लेंगे। उस समय तक ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम लोग चढ़ ना सकें। चलो, जैसे भी हो चलना तो हर हाल में है। जैसा कहोगे वैसा करूंगी। मुझे ठीक से समझाते रहो बस। तुम जानते ही हो कि मैं ढक्कन हूँ, लेकिन ये बताओ आओगे कब। युवती ने उसे कुछ देर पहले ढक्कन कहे जाने पर तंज करते हुए पूछा तो युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई है। वह कह रहा है, कल इसी टाइम तुम यहीं मिलना। यहीं से निकल चलेंगे दोनों लोग। यह बताओ कि मान लो ट्रेन लेट हो गई तो। ओहो, शुभ शुभ बोलो ना। हर बार तुम गंदा ही काहे बोलती हो, उल्टा ही क्यों बोलती हो, सीधा नहीं बोल पाती क्या। नहीं, मान लो अगर ऐसा हो गया, ट्रेन लेट हो गई, 2 घंटा 3 घंटा और सवेरा हो गया, तब क्या करेंगे। तब तब हम लोग डिब्बे में ही बैठे रहेंगे। अगला फिर पूरा दिन वहीं बिताएंगे और जब भी अगली रात को ट्रेन आएगी तब जाएंगे। और टिकट, पहले वाला टिकट तो बेकार हो चुका होगा। अरे यार, भेजा को एकदम उबाल काहे देती हो। सीधी सी बात है, फिर दूसरा टिकट ले लेंगे। इसके लिए तो स्टेशन जाना ही पड़ेगा ना। देखो, अगर फिर टिकट लेने के लिए जाने में खतरा दिखेगा तो बिना टिकट ही चल देंगे।
और टीटी ने पकड़ लिया तो वहां पकड़े जाने पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अर्जेंसी थी, टिकट नहीं ले पाए, ट्रेन छूट रही थी, जो जुर्माना हो वह दे देंगे। और सुनो, अब जो भी बोलना अच्छा बोलना, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना कि यह हो गया तो, वह हो गया तो। अरे अच्छा बोलना कब सीखोगी? इतनी पकाऊं क्यों बनती जा रही हो? ढक्कन हूं इसलिए? युवती यह कहकर हंसने लगी है। युवक उसके सिर पर प्यार भरी एक टिप मारकर कह रहा है, चुप। अब किंतु परंतु लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं कहना, वरना बता देता हूँ। देखो, सावधानी तो बरतनी चाहिए ना। खाली अच्छा बोलने से तो अच्छा नहीं होने लगता ना। अच्छा, यह बताओ, घर से कुछ सामान भी लेकर चलना है क्या? जो जो लेना है वह तो बता दो ना। अजीब पगली लड़की है। घर में सामान रखना शुरू करोगी, उसे लेकर निकलोगी तो जिसे शक ना होना होगा वह भी जान जाएगा। और परंतु पकड़ ले जाओगी, अरे कुछ कपड़े तो लूंगी। बाहर निकलूंगी तो क्या पहनूंगी, क्या करूंगी? तुम उसकी चिंता ना करो। हम कई साल ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करते आए हैं। हमने काम भर का कर भी लिया है, जिससे कि यहाँ से कोई सामान लेकर ना चलना पड़े। जो कपड़ा पहने बस वही, और कुछ नहीं, ताकि सामान के चक्कर में धरे ना जाएं। जब जरूरत होगी तब खरीद लेंगे। सामान के नाम पर तुम केवल अपना आधार कार्ड, पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स वगैरह ले आना। पॉलिथीन में रखकर सलवार में खोस लेना, समझी? अब घर जाओ और कल इसी टाइम यहीं आ जाना। ऐसा ना करना कि मैं इंतजार करता रह जाऊं और तुम घर पर ही बैठी रहो। यह क्या कह रहे हो? मैं हर हाल में आऊंगी। ना आ पाई तो दुपट्टे से ही फांसी लगा लूंगी, या फिर बाहर कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। बहुत सालों से सूखा पड़ा है, ऊपर से पानी बरसता नहीं, नीचे पानी बचा नहीं है। मेरे खून से उसकी बरसों की प्यास बुझ जाएगी। हद कर दी है। अरे, तुम्हें मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तुम मारो भी तो मैं भी मर जाऊंगा। कितनी बार बोल चुका हूँ, समझती क्यों नहीं? इसलिए तुम यहाँ आओगी, हर हाल में आओगी और हमारे साथ चलोगी। कुछ बहाना करना, क्या सोचना भी नहीं। थोड़ी बहुत देर हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। जितने काम कहे हैं वह सब आज ही कर लेना, कुछ भूलना नहीं। ठीक है, नहीं भूलूंगी। तुम भी भूलना नहीं, यह अच्छी तरह समझ लो। हमारा दिल बहुत धड़क रहा है। पता नहीं क्या होगा। युवती अचानक ही बड़ी गंभीर हो गई है। चेहरे पर चिंता, भय की लकीरें उभर आई हैं। उसका भ्रम दूर करते हुए युवक कह रहा है, कुछ नहीं होगा। हमने सालों से तैयारी की है। तुम्हें हर हाल में लेकर चलेंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, अपनी तरह से रहेंगे। बहुत हो गई सबकी, अब हम अपने मन की करेंगे। अच्छा, अब तुम जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले 50 ठो बात पूछेंगे, दुनिया भर की गाली गुत्ता करेंगे, मारेंगे। मारेंगे क्या? अम्मी अब भी चप्पलों से मारने लगती है तो गिनती नहीं, बस मारे चली जाएंगी। ऐसे मारती हैं जैसे कि कपड़ा धो रही हूँ। कोई गलती हो या नहीं, उन्हें मारना है तो मारेगी। कहने को कोई बहाना भी नहीं ढूंढती। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, बस एक दिन की ही बात रह गई है। ठीक है, जाओ, कल मिलेंगे। इतनी बेरुखी से ना भेजो, बड़ा दुख हो रहा है। अभी प्यार का समय नहीं है, समझो इस बात को। इसलिए जाओ। हमेशा प्यार पाने के लिए थोड़ा दुख भी हंसते हुए सहना चाहिए। युवक युवती का हाथ मजबूती से पकड़े पकड़े कह रहा है। मन युवती का भी रुकने का है, लेकिन जाना जरूरी है, इसलिए वह कह रही है। एक तरफ कह रहे हो जाओ जाओ, और हाथ छोड़ते ही नहीं। कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्या करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। साफ साफ तो समझा रहा हूँ, पता नहीं तेरी समझ में पहली बार में कोई बात क्यों नहीं आती। यहाँ पर प्यार दिखाने लगे और किसी ने देख लिया तो सारा प्यार निकल जाएगा। प्यार करेंगे, तुम्हें पूरा प्यार करेंगे, इतना करेंगे कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। लेकिन अभी जाओ,
जिससे हम दोनों को जिंदगी भर प्यार करने को मिले, समझी? इसलिए अभी बेरुखी जरूरी है। जाओ। दुविधा में पड़ा युवक युवती का हाथ अब भी पकड़े रहा तो इस बार युवती हाथ छुड़ाकर चल दी। युवक ने उसका हाथ छोड़ उसे जाने दिया। असल में दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे और कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर परिस्थितियों के आगे वो मजबूर हैं। दोनों का प्यार इतना प्रगाढ़ हो गया है कि इनकी जीवन डोर दो से मिलकर एक हो गई है, चोटी की तरह मजबूती से गूंथ गई है। इनके निश्चल प्यार निश्चल बातों को हमें यूं ही हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए। यह दोनों किशोर अवस्था को कुछ ही समय पहले पीछे छोड़ आए हैं। इनके बीच जब इस रिश्ते का बीज पड़ा तब यह किशोर थे। ना एक साथ पढ़ते हैं, ना ही पड़ोसी हैं। कभी कभी आते जाते बाजार में नजर मिल जाती थी। पहले आंखों से बात हुई, फिर जुबा से। जब बातें शुरू हुई तो यह रिश्ता अंकुरित होकर आगे बढ़ने लगा, वह भी बड़ी तेजी से। अब देखिए यह कहाँ तक जाता है। कल दोनों फिर यहीं आएंगे, वचन तो यही दिया है। मैं यह वचन आपको दे रही हूँ कि तब मैं फिर आपको आंखों देखा दृश्य बताऊंगी। आगे जो होने वाला है वह बेहद दिलचस्प है। मैं गोधूली बेला में आ जाऊंगी और आगे का हाल बताऊंगी। मित्रों, पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। सूर्यास्त होने वाला है। केसरिया रंग का एक बड़े थाल बराबर गोला क्षितिज रेखा को छू चुका है, यानी गोधूली बेला है। और मैं आपको दिए वचन को निभाने के क्रम में नाले किनारे आ गई हूँ। आंखों देखा हाल बताने युवक भी आ चुका है। उसकी बेचैनी देखिए कि 2 घंटे पहले से ही आकर बैठा हुआ है। नाले में ही कभी लेटता है, कभी बैठता है। इंतजार कर रहा है, इतना बेचैन है कि उसी में उलट पुलट जा रहा है। पसीने से तर है, चेहरा लाल हो रहा है। कभी घास उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है, कभी कोई तिनका मुंह में रखकर दूर उछाल रहा है। लेकिन पहाड़ सा उसका इंतजार, बेचैनी खत्म ही होने वाली है। वह युवती दूर से जल्दी जल्दी आती मुझे दिखाई दे रही है। इधर युवक फिर लेट गया है पेट के बल, और युवती मुंडेर पर पहुंचकर बड़ी सतर्क नजरों से हर तरफ देख रही है। उसे कोई खतरा नहीं दिखा तो वह बिल्ली की तरह फुर्ती से नाले में उतरकर युवक से लिपट गई है। एकदम डूबकी हुई है। उसको देखते ही युवक भनभना रहा है। अब आप सुनिए उनकी बातें, जानिए आज क्या करने वाले हैं ये दोनों। कितनी देर कर दी मालूम है? तुम्हें 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो आधा घंटा ही देर से आई हूँ। तुम 2 घंटे पहले ही आ गए तो मेरी क्या गलती? अरे, आधा घंटे की देरी कोई देरी ही नहीं है क्या? जानती हूँ, लेकिन क्या करें। आज तो निकलना ही मुश्किल हो गया था। छोटे भाई ने कुछ उठा पटक कर दी थी। अम्मी पहले से ही ना जाने किस बात पर गुस्सा थी। बस उन्होंने पूरे घर को बवाले ए घर बना दिया। आज जितनी मुश्किल हुई निकलने में, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। दुनिया भर का बहाना बनाया, ड्रामा किया कि यह करना है, वह करना है, सामान लाना है। तब जाकर बोली, जाओ और जल्दी आना। मगर साथ ही भाई को भी लगा दिया। तो मैंने कहा, दर्जी के यहाँ भी जाना है, उसके यहाँ से काम लेकर आना है। ये रास्ते भर शैतानी करता है, इसे नहीं ले जाऊंगी। यह बात मानी तो एक काम और जोड़ दिया कि तरकारी भी लेती आना। घंटों क्या क्या तरकीबें अपनाई, बता नहीं सकती। उनकी जिद देखकर तो मुझे लगा कि शायद अम्मी को शक हो गया है और मुझे अब सूखे कुएं में जान देनी ही पड़ेगी। युवती ने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी बात कहकर युवक का हाथ पकड़कर चूम लिया है। उसकी हालत देखकर युवक कह रहा है, वह तो ठीक है, लेकिन ये कपड़ा कैसा पहन लिया है? एकदम खराब। रोज तो इससे अच्छा पहनती थी। क्या करूं, ज्यादा अच्छा वाला पहनने का मौका ही नहीं मिल पाया। उनका गुस्सा देखकर तो मुझे लग रहा था कि आज घर से बाहर कदम निकाल ही नहीं पाऊंगी। मैं यही कोशिश करती रही कि किसी तरह निकल लूं यहाँ से। अच्छा कपड़ा भी रात में ही अलग कर लिया था, लेकिन मौका नहीं मिला तो सोचा जो मिल गया वही सही। जल्दी में यही हो पाया। हम इतना डरे हुए थे कि दिल अभी तक घबरा रहा है।
मैं बार बार पानी पी रही थी, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा था। चलो, अच्छा, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। सारे पेपर्स रख लिए हैं ना? हाँ, जो जो कहा था वह सब पोलोथीन में रख के सलवार में खोस लिया है। अब बताओ क्या करना है? युवती कुर्ते को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दिखाते हुए कह रही है। युवक पेपर्स को देखकर निश्चिंत होकर कह रहा है, बहुत अच्छा, ये पेपर्स हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब यहाँ से जल्दी चल देना है। 10-15 मिनट भी देर होने पर तुम्हें घर वाले ढूंढना शुरू कर देंगे, इसलिए तुरंत चलो। इसी के साथ युवक सिर नाले से ऊपर कर चारों तरफ एक नजर डाल रहा है। उसे रास्ता साफ दिखा तो वह नाले से बाहर निकलते हुए कह रहा है, आओ, जल्दी 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 कदम बढ़ाओ और बात बिल्कुल ना कर, हमें थोड़ा आगे आगे चलने दे। दोनों अपनी पूरी ताकत से बड़ी तेज चाल से चल रहे हैं। लग रहा है कि बस दौड़ ही पड़ेंगे। उधर क्षितिज रेखा पर कुछ देर पहले तक दिख रहा केसरिया बड़े थाल सा अर्ध घेरा भी कहीं गायब हो गया है। बस धुंधली लालिमा भर रह गई है। आपने यह ध्यान दिया ही होगा कि दोनों कितने तेज होशियार हैं, कितने दूरदर्शी हैं कि यदि कहीं पुलिस पकड़ ले तो वह अपने सर्टिफिकेट्स दिखा सके कि वह बालिग हैं और जो चाहे वह कर सकते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि आज की पीढ़ी का आईक्यू लेवल आपकी पीढ़ी से बहुत आगे है? इस बारे में आप सोचते समझते रहिए। फिलहाल वह दोनों तेजी से सावधानी से आगे बढ़े जा रहे हैं। युवक ने बातें ना करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बातें फिर भी हो रही हैं। सुनिए, युवती बिदकती हुई कह रही है। ठीक है, ठीक है, तुम चलो आगे आगे। कुछ ही मिनट चलने के बाद फिर कह रही है, डिब्बा कितना ज्यादा दूर है? पहले लगता था जैसे सामने खड़ा है, अब चले जा रहे हैं और डिब्बा है कि पास आ ही नहीं रहा। लग रहा है जैसे वह भी हमारी ही चाल से और आगे चला जा रहा है। तुमसे कहा ना, चुपचाप चलती रहो, बोलो नहीं, अगल बगल कोई हो भी सकता है, सुन सकता है। ठीक है, दरअसल चलने में युवक को तो कम, युवती को ज्यादा तकलीफ हो रही है। दोनों एब्वाइंडेड बोगी की तरफ जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं वह एक बड़ा मैदान है, झाड़ झंखाड़ घास से भरा उबड़ खाबड़। इसलिए युवती फिर परेशान होकर कह रही है, 15-20 मिनट हुए चलते चलते, अब जाकर डिब्बा दिखना शुरू हुआ। हाँ, लेकिन सामने की तरफ से नहीं चलेंगे, उधर लाइट है। रेलवे ने भी इधर ही सबसे बड़ी लाइट लगवाई है। युवक ने लाइट से बचने के लिए थोड़ा लंबा वाला रास्ता पकड़ा हुआ है, जो झाड़ झंखाड़ से ज्यादा भरा हुआ है। युवती बड़ी डरी सहमी हुई उससे एकदम सट कर चलना चाह रही है, तो युवक कह रहा है, तुम एकदम मेरे साथ नहीं रहो, थोड़ा पीछे रहो। लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े की अजीब सी आवाजें आ रही हैं, कहीं सांप बिच्छू ना हो। मैं हूं तो साथ में, बिल्कुल डरो मत। फुल लाइट में रहे तो बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए इधर से ही जल्दी जल्दी चल, बहस मत कर। ठीक है। दोनों उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते लड़खड़ाते गिरते पड़ते करीब आधे घंटे में डिब्बे तक पहुंच ही गए हैं। दोनों के हाथ पैर चेहरे कई जगह छिले हुए हैं। अंधेरा घना हो चुका है और कोई समय होता तो लड़की इतने अंधेरे में बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ों कीड़े मकोड़ों झिंगुरों की आवाज से सहम जाती, डर कर बेहोश हो जाती। लेकिन पकड़े जाने के डर युवक के साथ ने इतना हौसला बढ़ा रखा है कि अब वह पूरी हिम्मत के साथ बरसों से खड़ी कबाड़ बन चुकी बोगी में चढ़ रही है, बेहिचक। युवक जल्दी चढ़ने को कह रहा है तो सुनिए वह क्या बोल रही है। चढ़ तो रही हूँ, इतनी तो ऊंची सीढ़ी है। अरे, तो क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे घर के दरवाजे की सीढ़ी है? युवक उसे नीचे से सहारा देते हुए कह रहा है, तो वह बोल रही है, छोड़ो मुझे, मैं चढ़ गई। आओ तुम भी, जल्दी आओ, तू आगे बढ़, तब तो मैं अंदर आऊं। और मुंह भी थोड़ा बंद रखना, ज्यादा बोल नहीं।
युवक डिब्बे में आने के बाद आगे हो गया, युवती पीछे। कूड़ा करकट धूल गंदगी से भरी बोगी में आगे बढ़ते हुए युवक कह रहा है, सबसे पहले इधर बीच में आओ, इस तरफ। हमने जगह इधर ही बनाई है। युवती मोबाइल की बेहद धीमी लाइट में बहुत संभलते हुए उसके पीछे पीछे चल रही है। रास्ते में शराब की खाली पड़ी बोतलों से उसका पैर कई बार टकराया तो बोतलें घर करती हुई दूर तक लुढ़कती चल गई। युवक ने उसे संभलने को कहा। मांस खाकर फेंकी गई कई हड्डियों से भी युवती मुश्किल से बच पाई है। वह जब युवक द्वारा बोगी के बीचों बीच बनाई गई जगह पर पहुंची तो वहां देखकर बोली, अरे, यहाँ तो तुमने चटाई वटाई सब डाल रखी है, बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया है। वाह, पानी भी रखा है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो, हाँफ रही हो। तुम भी पी लो, तुम भी बहुत हाँफ रहे हो। और सुनो, सारे दरवाजे बंद कर दो। नहीं, दरवाजा जैसे सालों से है वैसा ही पड़ा रहने दो। नहीं तो किसी की नजर पड़ी तो ऐसे भले ध्यान ना जाए, लेकिन बदली हुई स्थिति उसका ध्यान खींच लेगी, फिर वह चेक भी कर सकता है। इसलिए चुपचाप बैठी रहो, बोलो नहीं। दोनों चटाई पर बैठ गए हैं। वहीं पानी की बोतलें, खाने की चीजों के कई पैकेट भी रखे हैं। बोगी की सीटें बेहद जर्जर हालत में हैं, इसलिए युवक ने नीचे जमीन पर ही बैठने का इंतजाम किया है। युवक के मोबाइल ऑफ करते ही युवती उसे टटोलते हुए कह रही है, लेकिन मोबाइल क्यों ऑफ कर दिया? ऑन कर लो, थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। इतना अंधेरा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि तुम किधर हो। नहीं, एकदम नहीं। जरा सी भी लाइट बाहर अंधेरे में दूर से ही चमकेगी, किसी की नजर में आ जाएगी। बेवजह खतरा क्यों मोल ले? शांति से बैठे रहना ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन पूरी रात ही बैठना है। बस अपने आसपास ही लाइट रहती तो भी अच्छा था। खैर, अभी कितना टाइम हो गया है? अभी तो 7:30 ही हुआ है। बाप रे, अभी तो पूरे 8-9 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। इतने घने अंधेरे में कैसे बैठेंगे? डर लग रहा है। हम है ना, तो काहे को डर लग रहा है? इतना अंधेरा है, इसलिए कितनी तो शराब की बोतलें, हड्डियां पड़ी हैं। सब पैर से टकरा रही थी। यहाँ के सारे शराबी यही अड्डा जमाए रहते हैं क्या? बदबू भी कितनी ज्यादा हो रही है। पहले जमाए ही रहते थे, लेकिन पिछले महीने एक चोर को पुलिस ने यहीं से पकड़ कर निकाला था। उसको बहुत मारा था। उसके बाद से सारे चोरू चक्के पीने पाने वाले इधर का रुख नहीं करते। मैंने इन सारी चीजों का ध्यान पहले ही रखा था, लेकिन तुम मुझे इतना कसकर क्यों पकड़े हुए हो? नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इतना अंधेरा, ऊपर से सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े झिंगुर सब कितना शोर कर रहे हैं। क्या बार बार एक ही बात बोल रही हो? मैं छोड़ने नहीं, थोड़ा आसानी से रहने को कह रहा हूँ। तुम तो इतना कसकर पकड़े हुए हो जैसे अखाड़े में दंगल कर रही हो। ये आवाजें डिब्बे के अंदर से नहीं, बाहर झाड़ियों से आ रही है। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जो भी हैं सब बाहर हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम तो इतना कांप रही हो जैसे बर्फीले पानी से नहाकर पंखे के सामने बैठ गई हो। मुझे बहकाओ नहीं, इतनी सी जगह तो साफ की है ना। बाकी पूरी बोगी तो वैसे ही है। सारे कीड़े मकोड़े जहाँ थे अब भी वही हैं। आवाजें अंदर से भी आ रही है। कहीं सारे कीड़े मकोड़े सूंघते सूंघते यहीं हमारे पास ना चले आए। सबसे बचने के लिए इन सांप बिच्छुओं के बीच में तो हम आ गए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? युवती बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। युवक को इतना कसकर पकड़े हुए है जैसे कि उसी में समा जाना चाहती हो। उसकी बात 100% सही थी कि बाहर की तरह तमाम जीव जंतु बोगी में भी भरे पड़े हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन युवक उसे हिम्मत बंधाए रखने के उद्देश्य से झूठ बोलता जा रहा है। कह रहा है कि जैसे घर से यहाँ तक आ गए हैं वैसे ही यहाँ से निकलेंगे भी। शांति से, आराम से सब ठीक हो जाएगा, इसलिए डरो नहीं। कीड़े मकोड़े छोटे मोटे हैं, आएंगे भी तो भगा देंगे या मार देंगे।
मगर युवती का डर उसकी शंकाएं कम नहीं हो रही है। वह पूछ रही है, मान लो थोड़ी देर को कि मुझे यहाँ कुछ काट लेता है और मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? युवती के इस प्रश्न से युवक घबरा गया है। इस अंधेरे में भी युवती को बाहों में कसकर जकड़ लिया है और कह रहा है, मत बोल ऐसे। तुझे कुछ नहीं होगा, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। मुझे पूरी बोगी साफ करनी चाहिए थी। मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कर तू मेरी गोद में बैठ जा। कीड़े मकोड़े तुझ तक मुझसे पहले पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं वैसे ही मार डालूंगा। युवक की बात सुनकर युवती ने उसे और कस लिया है। बहुत भावुक होकर कह रही है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा काट ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? सांप बिच्छुओं से? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे परिवार, गांव वालों, पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर जो हाल होगा उससे डर लग रहा है। हम इंसान हैं और इंसानों से ही बच रहे हैं, क्योंकि जब ये पकड़ेंगे हमें तो जीते जी ही हमारी खाल उतार लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे डर लगता है। इज्जत के नाम पर ये इंसान इतने क्रूर हो जाते हैं कि इनकी क्रूरता से क्रूरता भी थर्रा उठती है। ऑनर किलिंग की कितनी ही तो घटनाएं पढ़ता रहता हूँ। एक ने तो लड़के लड़की को धोखे से वापस बुलाकर शरीर के कुछ हिस्सों को जलाया और तड़पाया, फिर खेत के कंडों व भूसों के ढेर में जिंदा जला दिया। मुझे इसी से अपने से ज्यादा तुम्हारी चिंता है कि पकड़े जाने पर तुम्हारे घर वाले कितना अत्याचार करेंगे, तुम्हें कितना मारेंगे, और मैं तुम पर अत्याचार करने वालों को मार डालूंगा या फिर खुद ही मर जाऊंगा। इसलिए शांति से रहो, एकदम डरो नहीं। मैं तेरे साथ में हूँ। मेरे पास इसी तरह चुपचाप बैठी रहो। ठीक है, मुझे ऐसे ही पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं एकदम चुप रहूंगी। ठीक है, लेकिन पहले यह बिस्कुट खाकर पानी पी लो, तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी। तुम अब भी कांप रही हो। युवक ने युवती को बिस्कुट पानी दिया तो वह उसे भी देते हुए कह रही है, लो तुम भी खा लो। तुम भी बहुत परेशान हो मेरी वजह से, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, इस दुनिया के लोगों के कारण मुझे कष्ट हो रहा है। हम यहाँ इन्हीं लोगों के कारण तो हैं। आखिर यह लोग हम लोगों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने क्यों नहीं देते? हर काम में यह इज्जत का सवाल है। आखिर यह सवाल कब तक बना रहेगा? अरे, लड़का लड़की बड़े हो गए हैं। तुमको जो करना था वह तुम कर चुके। अब उन्हें जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है, उनके साथ जाने दो। ना कि यह हमारे धर्म का नहीं है, दूसरे धर्म का है। वह हमारी जाति का नहीं है, ऊंची जाति वाला है, नीची जाति वाला है। आखिर धर्म, जाति, रीति रिवाज, परंपरा के नाम पर यह सब नौटंकी काहे को पाले हुए हैं? अरे चुप रहो, तुम तो बोलते ही चले जा रहे हो, वह भी इतना तेज, और हमसे कह रहे हो कि चुप रहो चुप रहो। क्या करूं? इतनी गुस्सा आ रहा है कि मन करता है इन सबको जंगल में ले जाकर छोड़ दूं। कह दूं कि जब हर इंसान को उसके हिसाब से जीने देने का अधिकार देने की आदत डाल सको तो इंसानों के बीच में आना। अच्छा सुनो, आवाज बाहर तक जा रही होगी। हम दोनों अब चुप ही रहेंगे। ठीक है, नहीं बोलूंगी। लेकिन सुनो, किसी ट्रेन की आवाज आ रही है। कोई मालगाड़ी होगी। पैसेंजर गाड़ी तो 3:30 बजे है, जो हम दोनों को यहाँ से दूर, बहुत दूर तक ले जाएगी। पैसेंजर है तो हर जगह रुकते रुकते जाएगी। नहीं, अब पहले की तरह पैसेंजर ट्रेन्स भी नहीं चलती कि रुकते रुकते रेंगती हुई बढ़े। समझ लो कि पहले वाली एक्सप्रेस गाड़ी है जो पैसेंजर के नाम पर चल रही है। यहाँ से चलेगी तो 3 स्टेशन के बाद ही इसका पहला स्टॉपेज है। सुनो, तुम सही कह रहे थे। देखो, मालगाड़ी ही जा रही है। लेकिन तुम इतना दूर क्यों खिसक गए हो? मेरे और पास आओ ना, मुझे पकड़ कर बैठो। पकड़े तो हूँ, और कितने पास आ जाऊं? अब तो बीच में से हवा भी नहीं निकल सकती। नहीं, हम दोनों के मुंह के बीच से हवा निकल रही है। इसलिए और पास आ जाओ, इतना पास आ जाओ कि मुंह के बीच में से भी हवा ना निकल पाए। लो आ गया। अब कहने को भी बीच से हवा नहीं निकल पाएगी।
बस ऐसे ही जिंदगी भर साथ रहना, ये भी कोई कहने की बात है? पता नहीं कहने की बात है या नहीं, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? अरे, कितनी बार टाइम पूछोगी? टाइम ही तो पूछा है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। जानती हो, 1 घंटे में तुम यह 8वीं बार टाइम पूछ रही हो। पता नहीं, मैं तुम्हारी तरह गिनतीबाज नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है, इसलिए बार बार सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी ट्रेन आ जाए और हम लोग यहाँ से निकल चलें। ट्रेन अपने टाइम से ही आएगी, हमारे टाइम या सोचने से नहीं। फिर भी बताओ ना। अभी 8:30 बजे हैं। ठीक है, अब टाइम पूछ पूछ कर शोर न करो। कोई आसपास सुन भी सकता है। समझते क्यों नहीं? इतना धीरे बोल रही हूँ, बाहर कोई नहीं सुन पाएगा। फिर भी क्या ठिकाना। लो, इतनी बात कह डाली मगर टाइम नहीं बताया। हद कर दी। अभी बताया तो कि 8:30 बजे है। सुनना भी भूल गई हो क्या? इतना अंधेरा है, ऊपर से जब गाड़ी का टाइम कम ही नहीं हो रहा है तो क्या करूं? तुम चुपचाप बैठी रहो बस, और कुछ ना करो। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मुझ पर भरोसा रखो। तुमको परेशान होने, डरने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं हूँ, तुम पर भरोसा करती हूँ, तभी तो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ हूँ। युवक युवती की व्याकुलता तकलीफों से परेशान हो उठा है। उसे उस पर बड़ी दया आ रही है कि कैसे उसे आराम दे। यह सोचते हुए उसने कहा, ऐसा करो, तुम सो जाओ, अभी बहुत टाइम बाकी है। कहाँ सो जाऊं? यहाँ क्या बिस्तर लगा है जो मैं सो जाऊं? बिस्तर तो नहीं है, लेकिन इस पर लेट कर आराम कर सकती हो। इसलिए इसी पर लेट जाओ, टाइम होने पर मैं तुम्हें उठा दूंगा। युवक की बातों से युवती बहुत भावुक हो रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद कह रही है, मैं सो जाऊं, आराम करूं और तुम जागते रहो। और क्या, एक आदमी को तो जागना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी आकर निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों जागेंगे। यह लीजिए। यह कहते हुए युवती युवक से लिपट गई है, उसे बाहों में भर लिया है। दोनों अब अंधेरे में अभ्यस्त हो गए हैं। एक मोबाइल बहुत कम ब्राइटनेस के साथ ऑन करके युवक ने जमीन पर उल्टा करके रखा हुआ है। उसके एक सिरे पर नीचे कागज मोड़कर रख दिया है, जिससे मोबाइल एक तरफ हल्का सा उठा हुआ है और आसपास कहने को कुछ लाइट हो रही है। युवक बड़े प्यार से युवती की पीठ सहलाते हुए कह रहा है, जिद क्यों कर रही हो? अभी बहुत टाइम है। तुम्हारा 3:30 बजे तक बैठे रहना अच्छा नहीं है। थक जाओगी, फिर आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, पहले मैं सो लेती हूँ, उसके बाद तुम सो लेना। थोड़ी थोड़ी देर दोनों सो लेते हैं। तुम्हें ये क्या हो गया है कि सोने के ही पीछे पड़ी हो? तुम अकेले बहुत ज्यादा थक जाओगी, इसलिए कह रही हूँ। ऐसा है, तुम लेट जाओ। चलो इधर आओ, अपने पैर सीधे करो और सिर मेरे पैर पर रख लो। ऐसे ही लेटी रहो। युवती की जिद से खींचे युवक ने एक तरह से उसे खींचते हुए जबरदस्ती लिटा लिया है। वह लेटती हुई कह रही है, देखो, जागते रहना, तुम भी सो मत जाना। मेरी चिंता मत करो, मैं तभी सोऊंगा जब यहाँ से सही सलामत निकल कर दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ये बताओ, दिल्ली ही क्यों चल रहे हो? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वहां हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पहले कभी गए हो वहां? जानते हो वहां के बारे में? पहले कभी नहीं गया। थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वह यूट्यूब, गूगल, पेपर वगैरह में जो भी पढ़ा लिखा देखा, बस वही जानता हूँ। कहाँ रुकेंगे और क्या करेंगे? पहले यहाँ से निकलने की चिंता करो, वहां पहुंचकर देख लेंगे। हाँ, सही कह रहे हो। यह दोनों भी गजब के हैं। एक दूसरे को बार बार चुप रहने को कहते हैं, लेकिन बातें अनवरत करते जा रहे हैं। इसी समय फिर बोगी के आसपास कुछ आहट हुई है।
सजग युवक उसे चुप कराते हुए कह रहा है, एकदम शांत रहना, लगता है कोई इधर से निकल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, युवती फुसफुसाती हुई कह रही है। झाड़ियों की सरसराहट नहीं सुन रही हो? अभी तुम चुप रहो, बाद में बताएंगे। इस समय दोनों एकदम सांस रोके हुए पड़े हैं, हिल डुल भी नहीं रहे हैं। सच में भयभीत कर देने वाला दृश्य है। झाड़ियों से सरसराहट की ऐसी आवाज आ रही है मानो कोई बड़ा जानवर उनके बीच से निकल रहा है। बौगी के एकदम करीब आकर सरसराहट की आवाज रुक गई है, मगर किसी जानवर की बहुत हल्की गुर्राहट, साथ ही नथुने से तेज सूंघने जैसी आवाज आ रही है, जैसे वह सूंघकर आसपास क्या है यह जानना चाह रहा है। भय से संज्ञा शून्य कर देने वाला माहौल बना हुआ है। करीब 3-4 मिनट बाद सरसराहट फिर हुई है और अब दूर जाती हुई गायब हो गई है। अब तक दोनों सांस रोके हुए बैठे हैं। युवती डर के मारे पसीने से तर हो गई है। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही है कि जैसे वह कई किलोमीटर लगातार दौड़ कर आई है। उसकी धड़कन की धुक धुक साफ सुनाई दे रही है। झाड़ियों में हलचल खत्म होने के बाद वह कह रही है, तुम सही कह रहे थे, झाड़ियों में से कुछ लोग निकले तो जरूर हैं। जिस तरह से तेज आवाज हो रही थी झाड़ियों में, उससे एक बात तो पक्की है कि कोई जानवर था, बड़ा जानवर। कुछ आदमियों के निकलने से ऐसी आवाज नहीं आती। तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है ना? हाँ, हम सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा तो बना ही हुआ है। खतरा ना होता तो हम यहाँ। इसी समय बाहर फिर आवाज होने पर युवक बड़ी फुर्ती से युवती को चुप करा रहा है। चुप, चुप, सुन, मेरा मन कह रहा है कि झाड़ियों में अब जो आवाज हुई है वह किसी जानवर की नहीं है। मुझे लगता है कि कई लोग हमें एक साथ ढूंढ रहे हैं। 9 बज गया है, हमारे घर वाले ही होंगे। कई लोग एक साथ निकले होंगे। यह सुनकर युवती हड़बड़ा कर उठ बैठी है। थोड़ा झुंझलाया हुआ युवक कह रहा है, इस तरफ से ज्यादा आवाज आई है, इसलिए चुपचाप लेटी रहो। बैठ क्यों गई? क्योंकि अब मुझसे और नहीं लेटा जाता। ठीक है, बैठी रहो, लेकिन इतना डर क्यों रही हो? मुझे इतना जकड़े जा रही हो, लगता है जैसे मेरी हड्डी पसली तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे ऐसे ही पकड़े रहने दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छोड़ दूंगी तो मेरी तो सांस ही रुक जाएगी। इतना डरने से काम नहीं चलेगा। इतना ही डरना था तो घर से निकलती ही ना। मैंने तुम्हें पहले ही कितनी बार बताया था कि हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तभी निकल पाएंगे। डरने से कुछ नहीं होगा, समझी? इस तरह डरोगी तो एंड टाइम पर सब गड़बड़ कर दोगी। सबसे अच्छा है कि इस समय कुछ भी बोलो ही नहीं। रात गहराती जा रही है। ढूंढने वाले पूरी ताकत से चारों तरफ लगे होंगे। सब इधर उधर घूम रहे होंगे। इसलिए एकदम सांस रोक के लेटी रहो या बैठी रहो, जैसे भी रहो, आवाज बिल्कुल भी नहीं करो, जिससे मुझे कुछ बोलने के लिए मजबूर ना होना पड़े। लेकिन सुनो। हाँ, बोलो। मतलब यह कि मुझे मुझे जाना है। मतलब कि तुमने वहां भी तो देख लिया था ना सब कुछ? सब ठीक है ना? दरवाजा बंद तो नहीं है? पता नहीं, इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इतने घंटों तक रहेंगे तो बाथरूम भी जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम यहीं पर लेटी रहो, मैं देख कर आता हूँ। किधर ठीक ठाक है, फिर ले चलता हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। यहाँ मैं अकेले नहीं रुकूंगी। ठीक है, आओ। युवक युवती का हाथ पकड़कर एकदम झुके झुके बाथरूम के पास पहुंच गया है। लाइट के लिए बीच बीच में मोबाइल को ऑन कर रहा है। बाथरूम में नजर डालकर कह रहा है, देखो, बाथरूम तो गंदा पड़ा है। दरवाजा भी एकदम खराब है, आधा खुला है, जाम है, बंद भी नहीं होगा। घबराई युवती और परेशान हो उठी है। वह बड़ी जल्दी में है। कह रही है, बंद नहीं होगा तो मैं जाऊंगी कैसे? देखो, दरवाजा बहुत समय से जाम है। बंद करने के चक्कर में आवाज हो सकती है, समझी? मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खतरा उठाऊं। मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुम जाओ अंदर।
लग रहा है कि युवती के पास समय नहीं है। वह कह रही है, मोबाइल की टॉर्च तो जला दो। पगली हो क्या? बार बार कह रहा हूँ कि लाइट इस अंधेरे में बहुत दूर से ही लोग देख लेंगे। स्क्रीन लाइट ही बहुत है। समझ लो दिए की रोशनी में हो। ठीक है, जल्दी से जाओ। अच्छा, तुम यही खड़े रहना, कहीं जाना नहीं? ठीक है, मैं यही बगल में खड़ा हूँ। नहीं, और इधर आओ, मुझसे दूर नहीं जाओ। डर के मारे युवती रुआंसी हो रही है, लेकिन युवक हिम्मत बढ़ा रहा है। तुम तो एकदम छोटी बच्ची जैसे हरकत कर रही हो। डांटो नहीं, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। डांट नहीं रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। रिस्क लेना अच्छा नहीं है। अब जाओ जल्दी से। हड़बड़ाती, लड़खड़ाती, सहमी सी युवती अब बाथरूम से होकर लौट रही है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं। सुनिए, अब क्या कह रही है? चलो, अब उधर चलो। 1 मिनट रुकने को कहा तो दुनिया भर की बातें सुना डाली। तुम्हें भी करना हो तो कर लो, नहीं तो बाद में मुझे अकेला छोड़कर आओगे, लेकिन मैं आने नहीं दूंगी। हाँ, लगी तो मुझे भी है। यह सुनकर पता नहीं क्यों युवती हंस पड़ी, तो युवक खिसिया गया है। कह रहा है, अरे इसमें हंसने की क्या बात है? 5 घंटे हो गए हैं, तुम्हें लग सकती है तो मुझे क्यों नहीं? इस स्थिति में भी दोनों हास परिहास कर ही ले रहे हैं। युवक बाथरूम के दरवाजे पर है। उसकी हरकत पर युवती कह रही है, क्या कर रहे हो? धक्का दे दूंगी, समझे? दरवाजा खोलो, जाओ अंदर जाओ। अरे, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो कि क्या बताऊं। हाँ तो, अभी हम पति पत्नी तो है नहीं? इस बात का युवक लौटते वक्त जवाब दे रहा है। अच्छा, तुम क्या कह रही थी अभी? हम पति पत्नी नहीं हैं, तो क्या है, यह बताओगी? सही तो कह रही हूँ। अभी हमारी शादी कहाँ हुई है? हम पति पत्नी तो है नहीं। अभी तो हम दोनों एक साथ निकले हुए हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेमी हैं, एक दूसरे की जान है। नहीं, नहीं, एक ही जान है बस। मेरी नजर में यही सबसे बड़ा रिश्ता है कि हम एक हैं। कुछ रस्में निभाने से दो अनजान लोगों के अचानक एक साथ मिलने से कोई फायदा नहीं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बस। मैं इसके अलावा कोई रिश्ता जानता ही नहीं। सही कह रहे हो तुम। मैं तो गलती कर रही थी। आओ बैठो। ये क्या? बैठते वक्त युवती का सिर युवक की नाक से टकरा गया, तो वह बोला, संभल कर। क्या करूं, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें ज्यादा तेज तो नहीं लगी? युवती परेशान हुई तो वह बोला, नहीं, तुम्हारा सिर भी मुझे फूल जैसा ही लगता है। युवक प्यार से युवती का सिर सहलाते हुए कह रहा है, जबकि नाक में उसे अच्छी खासी तेज चोट लगी है। युवती कह रही है, अच्छा, कभी होठों को फूल कहोगे, कभी सिर को। खैर, तुम चाहे जो कहो, अच्छा लगता है। युवती ने युवक का हाथ चूम लिया तो वह बड़ा रोमांटिक हो कह रहा है, ऐसे प्यार मत जताओ, नहीं तो मुझे भी प्यार करने का मन करने लगेगा। तो करो ना। ऐसे तो अकेले में जब भी मिलते हो तो प्यार करने का कोई रास्ता छोड़ते ही नहीं हो। यहाँ 3 घंटे से एक साथ हैं। कोई आस पास भी नहीं है। अंधेरा भी है, मगर मैं देख रही हूँ कि तुमने अब तक प्यार का एक शब्द भी नहीं बोला है। बस ये ना करो, वो ना करो, इसके अलावा कुछ बोला हो तो बताओ। मैं हर काम सही टाइम पर सही ढंग से ही करता हूँ। मेरा पूरा ध्यान ट्रेन पर लगा हुआ है कि कैसे यहाँ से निकले। युवक बात पूरी भी नहीं कर पाया कि फिर कुछ हुआ है। उसने युवती का मुंह दबाकर उसे चुप करा दिया है। कह रहा है, कुछ बोलना नहीं, लगता है दूसरी तरफ से कोई इधर ही आ रहा है। तुम यहीं रहो, मैं खिड़की से झांक कर देखता हूँ। नहीं, यही ध्यान से सुनो। बाहर देखकर ही सही बात पता चलेगी। इसलिए ऐसा है, तुम एकदम सीट के नीचे जाओ, बिल्कुल नीचे, एकदम चिपक जाओ दीवार से। सांस लेने की भी आवाज न आए।
युवक युवती को सीट के एकदम नीचे धकेल कर बंद खिड़की की झिरी से बाहर कुछ देर देखने के बाद वापस आ गया है। युवती से कह रहा है, आओ बाहर निकलो। तीन चार शराबी लग रहे थे, सब आगे चले गए। मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहीं यहाँ ना आ जाए। बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ साफ करने आया था तो बहुत पुरानी शराब की बोतलें देखकर समझ गया था कि बहुत समय से यहाँ कोई नहीं आया। पुलिस रेड के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यह सभी आगे कहीं और ठिकाना बनाए होंगे, वहीं चले गए। सुनो, एक बात पूछूं? गुस्सा तो नहीं होगे ना? पूछो। देखो, अब कितना टाइम हो रहा है? युवती के टाइम पूछते ही युवक ने बड़े प्यार से उसके गालों को खींच लिया है। युवती भी प्यार से बोल रही है, अरे टाइम देखने को कहा है, गाल नोचने को नहीं। मन तो कर रहा है तुम्हें पूरा का पूरा नोच डालूं। अभी तो केवल 10 बजे हैं। अब और कितने घंटे बाकी रह गए हैं? करीब 5.5 घंटे बाकी हैं। अच्छा, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें लगी है? तो लो तुम खाओ। युवक ने बड़ी फुर्ती से एक पैकेट उसे थमा दिया। मगर युवती कहाँ मानने वाली है। कह रही है, नहीं, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम भी लो। अब दोनों ही कुछ खा रहे हैं। युवती खाते खाते ही लेट गई है। सिर युवक की जांघों पर रख दिया है। दोनों फुसफुसाते हुए कुछ बातें भी कर रहे हैं जो सुनाई नहीं दे रही है। बीच बीच में एक दूसरे को प्यार करते करते दोनों जल्दी ही उसी में खो गए हैं। दोनों के प्यार की नजर इतनी तेज है कि उन्हें लाइट की भी जरूरत ही नहीं पड़ी। बड़ी शांति से घंटा भर निकल गया। चटाई सामान वगैरह फिर से व्यवस्थित करने के बाद युवती कह रही है, मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा होने लगी हो, लेकिन जरा एक बार फिर से टाइम देख लो। अभी तो 11 ही बजे हैं। अच्छा, मान लो कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई तो सवेरा हो जाएगा। लोग हमें आसानी से देख लेंगे। तब इसी जगह छिपे रहने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन क्या दिन में कोई ट्रेन नहीं है? है तो कई, लेकिन दिन में खतरा कितना रहेगा, यह भी तो सोचो। कोई ना कोई प, हमारे परिवार का ढूंढता हुआ यहाँ मिल सकता है। तब तक हो सकता है पुलिस में रिपोर्ट लिखा चुके हों। ऐसे में पुलिस भी सूंघती फिर रही होगी। मतलब कि चाहे जैसे भी हो, हम लोगों को 3:30 बजे वाली ट्रेन से ही चलना है और ऊपर वाले से दुआ यही करनी है कि ट्रेन टाइम से आए। आधे घंटे भी लेट ना हो कि सवेरा होने लगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रेन टाइम से आएगी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जैसे भी हो आज ट्रेन को टाइम से ही भेजना। माना कि हम लोग अपने माँ बाप से छिप कर भाग रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वह भी आपकी तरह भगवान ही है, आप ही का रूप है। लेकिन एक तरफ यह भी तो है कि हम एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं। अगर नहीं भागेंगे तो मार दिए जाएंगे। इससे हमारे माँ बाप पर भी हमारी हत्या का ही पाप चढ़ेगा। वह जीवन भर दुखी अलग रहेंगे। बाद में आप भी उनको इसके लिए सजा देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप को आप 1 मिनट की भी कोई सजा दें। हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे तो कुछ दिन बाद उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर जब कभी हम वापस लौटेंगे तो वह हमें फिर से अपना लेंगे। इस तरह ना उनसे कोई पाप होगा, ना आप उनसे नाराज होंगे, और हम अपना अपना प्यार पाकर पति पत्नी बन जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। जैसे भी हो, ट्रेन टाइम से आए ही। और जब तक हम यहाँ से दूर, बहुत दूर ना निकल जाएं, तब तक किसी को कानो कान खबर तक ना हो। भरोसा रखो भगवान पर। वह हम लोगों का अच्छा ही करेंगे, हमारी इच्छा पूरी करेंगे और हमारे माँ बाप को भी सारे कष्टों से दूर रखेंगे। जानता हूँ कि इससे वह लोग बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे, लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। दुनिया वालों ने ऐसे नियम कानून परंपराएं सब बना रखे हैं कि किसी को चैन से जीने ही नहीं देते, अपनी मन मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। जहां देखो कोई परंपरा खड़ी है, जहां देखो कोई नियम खड़ा है।
कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बस इन्हीं लोगों के हिसाब से करो। जिंदगी हमारी है और मालिक ये दुनिया बन बैठी है। सख्त नियम कानून परंपराओं तथा रीति रिवाज से हमें दुख के अलावा मिलती ही क्या है। हाँ, लेकिन यह जरूरी भी तो है। अगर नियम कानून परंपराएं ना हो तो सारे लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या कर डालेंगे। कुछ नहीं कर डालेंगे, सब सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तब कोई किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। जो जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। सब एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, जब जो चाहे वह करेंगे। एकदम अंधेर राज हो जाएगा। बिल्कुल जंगल के जानवरों से भी बदतर हालत हो जाएगी। युवती बड़े आवेश में आ गई है। युवक शांत करते हुए कह रहा है, क्या बताऊं। मानता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन नियम कानून समाज ने इसलिए बनाए हैं कि हम में और जानवरों में फर्क बना रहे। मगर यह इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि दो लोग अपने मन की जीवन की बातें ना कर सकें। इसी समय युवती अचानक ही दोनों हाथों से युवक का मुंह टटोलने लगी है। तो वह चौंकते हुए पूछ रहा है, अरे, यह तुम क्या कर रही हो। तुम्हारा मुंह ढूंढ रही हूँ। किधर है। क्यों। चुप रहो। मुझे लग रहा है कि आसपास फिर कुछ आहट हो रही है। अच्छा, मुंह पर से हाथ तो हटाओ। मुझे सुनाई दे रहा है। यह कोई कुत्ता जैसा जानवर है। इतना फर्क तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। अरे, पहली बार ऐसी रात में इस तरह कहीं पर बैठी हूँ। किसी की आहट पहचानने का कोई अनुभव थोड़ी ना है मेरे पास। होना चाहिए ना। तुम्हारे घर में तो बकरी, मुर्गी, मुर्गा, कुत्ता सब पले हुए हैं। तुम्हारी मुर्गियां तो इतनी बड़ी और जबरदस्त है कि कुत्तों को भी दौड़ा लेती है। दौड़ा तो तुम्हें भी लेती है। हाँ, तुमने मुर्गियों को खिला खिला कर इतना मोटा ताजा जो कर दिया है कि जब देखो तब लड़ने को तैयार रहती हैं। और कुत्तों को तो खाना देती ही नहीं हो। वह सब साले एकदम सूखे से ऐसे हैं जैसे कि मॉडलों की तरह डाइटिंग करके सूख गए हैं। ऐसा नहीं है। देसी कुत्ते इसी तरह रहते हैं, दुबले पतले। कुत्तों के बारे में इतनी जानकारी है। देसी विदेशी, कौन मोटा होगा, कौन पतला होगा, कैसा होगा, सब मालूम है। कमाल करते हो। घर में पले हैं तो क्या इतना भी नहीं जानूंगी। सच बताऊं, तुम्हारी बात एकदम गलत है। पूरे गांव में बाकी देसी कुत्तों को नहीं देखा है क्या, जो मोटे और बड़े भी हैं। तुमने तो हद कर दी है। गांव भर के कुत्तों की मैं जांच परख करती फिरती हूँ क्या। मेरे पास जैसे कुछ काम ही नहीं है। अनजाने ही दोनों नोक झोंक पर उतर आए हैं। युवती उत्तेजना में कुछ तेज बोल रही है, इसलिए युवक कह रहा है, ऐसा है तू अब चुपचाप लेट जा, क्योंकि तू चुप रह ही नहीं सकती। बोलती रहेगी और कहीं किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसी बात के साथ दोनों ने ट्रैक चेंज कर दिया है। आवाज भी कम कर दी है। युवती एकदम फुसफुसाते हुए कह रही है, ऐसे बात करते रहोगे तो टाइम कट जाएगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अभी बहुत टाइम बाकी है। परेशान होने के चक्कर में कहीं पकड़ लिए गए तो जान चली जाएगी। तुम बार बार जान जाने की बात करके डरा क्यों रहे हो। डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें सच बता रहा हूँ। समझने की कोशिश करो। जहां तक हो सके शांत रहो। हो सकता है कि कोई नीचे से निकल रहा हो और हमारी बात सुन ले। बार बार कह रहा हूँ कि रात में आवाज बहुत दूर तक जाती है। क्यों। रात में ज्यादा तेज चलती है क्या। तू अब बिल्कुल चुप रह। एकदम नहीं बोलेगी, समझी। यह कहते कहते युवक ने युवती का मुंह काफी हद तक बंद कर दिया है। युवती छूटने की कोशिश करते हुए कह रही है, अरे, मुंह इतना कस के मत दबाओ, मेरी जान निकल जाएगी। और बोलेगी तो सही में कस के दबा दूंगा। तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक कि तू चुपचाप पड़ी नहीं रहेगी। ज्यादा देर तक मत दबाना, नहीं तो मर जाऊंगी, फिर यहीं की यहीं पड़ी रहूंगी।
तो कितनी देर दबाऊं, यह भी बता दो। बस इतनी देर कि तुम्हें अपने अंदर देर तक महसूस करती रहूं। मगर मगर हाथ से नहीं दबाना। तो फिर किससे दबाऊं? मुंह है तो मुंह से ही दबाओ ना। युवती को शरारत सूझ रही है। युवक तो खैर परम शरारती दिख रहा है। कह रहा है, अच्छा तो इधर करो मुंह, बहुत बोल रही हो। अब महसूस। इसके आगे युवक बोल नहीं पाया। अंधेरे में वह युवती के चेहरे तक अपना चेहरा ले जा रहा है, लेकिन थोड़ा भटक गया तो युवती कह रही है, रुको रुको, इधर तो आंख है। अब दोनों के चेहरे सही जगह पर हैं। युवक की आक्रामकता पर युवती कर रही है, बस करो अब। यह सब नहीं, बस करो। युवक कुछ ज्यादा ही शरारती हो रहा है। कह रहा है, क्यों बस? और ज्यादा और गहराई तक महसूस नहीं करोगी क्या? नहीं, अभी इतना ही काफी है। बाकी जब दिल्ली पहुंचेंगे, सही सलामत तो पूरा महसूस करूंगी। बहुत देर तक महसूस करूंगी। इतना देर तक कि वह एहसास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, पूरे जीवन भर के लिए बना रहेगा। बस तुमसे इतना ही कहूंगी कि इतना एहसास कराने के बाद कभी भूलने के बारे में सोचना भी मत। यह मत सोचना कि मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि तुम जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही यह दुनिया भी छोड़ दूंगी। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही चलेगी। जब तक तुम साथ दोगे तब तक चलेगी, उसके बाद एक सेकंड को भी नहीं चलेगी। युवती फिर बहुत भावुक हो रही है। युवक गंभीर होकर कह रहा है, तुम बार बार केवल अपने को ही क्यों कहती हो? अब हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के सहारे ही चलेगी। अब अकेले कोई भी नहीं रहेगा। उसकी बात सुनते ही युवती उससे लिपट कर फिर प्यार उड़ेलने लगी तो वह उसे संभलते हुए कह रहा है, ओहो, सारा प्यार यहीं कर डालोगी क्या? मना करती हो फिर करने लगती हो। दिल्ली के लिए कुछ बचा कर नहीं रखोगी? सब बचा कर रखे हुए हूँ। तुम्हारे लिए मुझ में कितना प्यार भरा है, यह तुम अभी सोच ही नहीं पाओगे। आओ, अब तुम भी लेट जाओ। कब तक बैठे रहोगे? लेटे लेटे ही जागते रहेंगे? नहीं, यह लापरवाही अच्छी नहीं। जरा सी लापरवाही, जरा सा आराम हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, सोएंगे नहीं, लेकिन कम से कम लेटे तो रहो। थोड़ा आराम कर लो। अभी आगे बहुत ज्यादा चलना है। पता नहीं कब सोने बैठने लेटने को मिले। तुमसे बार बार कह रहा हूँ, जिद मत करो। मैं लेट जाऊंगा तो मुझे नींद आ सकती है, तुम्हें भी आ सकती है। कहीं दोनों सो गए और ट्रेन निकल गई तो जीते जी ही मर जाएंगे। दिन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिना खाना पीने के कैसे रहेंगे? बाथरूम जाने तक का तो कोई ठिकाना नहीं है। कितनी गंदगी, कितना झाड़ झंखाड़, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। पानी तक नहीं है। युवक एक पल का भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। युवती को अपने से ज्यादा उसकी चिंता है, इसलिए कह रही है, तुम यकीन करो, जितनी ज्यादा तुम्हें चिंता है उतनी ही मुझे भी है। हम बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। बैठकर बात करने के कारण थोड़ी ज्यादा आवाज हो जा रही है। लेटे रहेंगे तो एकदम करीब रहेंगे। धीरे धीरे बातें करते रहेंगे, इतनी धीरे कि हमारे अलावा और कोई भी सुन नहीं पाएगा। फिर इतने झिंगुरों, कीड़े मकोड़ों की आवाज बाहर हो रही है। यहाँ अंदर भी कितने झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ तो तुमने इतना ज्यादा साफ कर दिया है कि पता नहीं चल रहा है, वरना बैठना भी मुश्किल हो जाता। अच्छा, जरा उधर देखो, कोई लाइट इधर की तरफ बढ़ती हुई लग रही है। हाँ, कोई टॉर्च लिए आ रहा है। ऐसा है, तुम एकदम सीट के नीचे चली जाओ और यह चटाई ऊपर ही डाल लो, ऐसे जैसे कि कोई सामान रखा हुआ है। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खिड़की के पास जा रहा हूँ, देखूंगा कौन है, किधर जा रहा है। संभल कर जाना, एकदम छिपे रहना,
कोई देखने ना पाए। अब तक युवती थोड़ी निडर हो चुकी है। इस बार युवक को जाने दिया, चिपकी नहीं रही उसके साथ। युवक बड़ी सावधानी से बंद खिड़की की झिरी से बाहर आंख गड़ाए देख रहा है। बाहर ना जाने क्या उसे दिख रहा है कि उसकी सांसें फूलने लगी है। वह बड़ी देर बाद युवती के पास लौटा तो वह भी घबराई हुई पूछ रही है, इतना हाँफ क्यों रहे हो? मुझे अभी लगा कि जैसे हम बस अब मारे ही जाएंगे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे हाथ में लाठी लिए लोग चले आ रहे हैं। करीब आए तब दिखा कि वह सब रेलवे के ही कर्मचारी हैं। अपने औजार लेकर आगे जा रहे हैं। उन्हीं में से दो के हाथों में टॉर्च थी। उसी को जलाते चले आ रहे थे जिसकी लाइट तुमने देखी थी। सोचो, अगर सच में ऐसा होता कि हमारे घर वाले ही आ रहे होते तब क्या होता? कुछ नहीं होता। क्या पागलों जैसी बात करती हो? पागलों जैसी नहीं, सही कह रही हूँ। कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें और तुम मुझे कसकर पकड़ लेते, फिर किसी हालत में ना छोड़ते। चाहे वह लोग हमारे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालते और हम दोनों यहाँ नहीं तो मरकर ऊपर जाकर एक साथ ही रहते। ऐसे दुनिया वालों से छुटकारा मिल जाता जो हम जैसे लोगों को एक साथ रहने नहीं देते। मर जाना कहीं की भी समझदारी नहीं है, मूर्खता है मेरी नजर में। तो क्या उन लोगों के सामने लाठी डंडा, गाली, अपमान के लिए खुद को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, जब तक जिंदा है, जीवन है, तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए। तुम हमेशा के लिए अपने मन में यह बात बैठा लो कि हमें हार नहीं माननी है। यहाँ से बचकर निकल गए तो हमेशा के लिए अच्छा ही अच्छा होगा। अगर ना निकले तो भी सामना करेंगे। दोनों में फिर बहस शुरू हो गई है। युवती कह रही है, हम दोनों मिलकर अपने दोनों परिवार के लोगों का क्या सामना कर लेंगे? उनके साथ पुलिस होगी, ढेर सारे लोग होंगे, सब हम पर टूट पड़ेंगे। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता है। वो तुम्हें सबसे पहले मेरे किडनैप के आरोप में पीटेंगे। हम लाख चिल्लाएंगे कि हम तुम्हारे साथ जीवन बिताने अपने मन से आए हैं। लाख सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हम बालिग हैं। लेकिन वो पिटाई के बाद ही कुछ सुनेंगे, क्योंकि हमारे घर वालों का उन पर दबाव होगा। उनकी जेबें वो गर्म कर चुके होंगे। लेकिन मैं यह सोचना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले पर कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों यहाँ से अच्छी तरह से दिल्ली पहुंच जाएंगे। ट्रेन टाइम से जरूर आएगी। जब इतना यकीन है तो बार बार डर क्यों रही हो? हम भी इंसान हैं। इंसान डरता भी है और डरता भी है। वह लोग सब कुछ करेंगे ही ना, हमें अलग करने के लिए। आसानी से हमें एक नहीं होने देंगे। जी जान लगा देंगे हमें अलग करने के लिए। तो हमें भी जी जान से एक बने रहना है। तुम्हें कॉलेज में कौन टीचर समझाती है, पढ़ाती है? तुम्हारे भेजे में कुछ है भी या नहीं? टीचर पढ़ाती क्या है? वह खुद ही पढ़ती रहती है। मेरे कॉलेज में तो मास्टर साहब पढ़ाते हैं। काम ना करो तो आफत कर देते हैं। मेरे यहाँ तो टीचर को ही कुछ पता नहीं है। मोबाइल पर न जाने किससे हमेशा चैटिंग करती रहती है। बीच में कुछ पूछ लो तो चिल्ला पड़ती है। गुस्सा होकर ऐसा काम देती है कि करते रहो, लेकिन वो पूरा होने वाला नहीं। फिर चैटिंग से फुर्सत पाते ही तमाम बातें सुनाती है। अच्छा, जरा एक बार फिर से तो टाइम देख लो। इस बार युवक ने बिना घुसा दिखाए कहा, अभी तो 12 भी नहीं बजे, 10 मिनट बाकी हैं। तो जरा मेरे साथ उधर तक एक बार फिर चलोगे क्या? फिर से जाना है? हाँ, इसीलिए तो पानी नहीं पी रही थी। चलो, लेकिन बैठे बैठे चलना, खड़ी नहीं होना। कई खिड़कियां खुली हुई हैं, टूटी है, बंद भी नहीं हो रही हैं। कई बार बंद करने की कोशिश की थी, मगर सब एकदम जाम है। इसलिए बैठे बैठे ही चलना, जिससे बाहर कोई भी देख ना सके।
बैठे बैठे कैसे चलेंगे? जैसे बैठे बैठे अपने घर के आंगन की सफाई करती हो, वैसे ही। अरे तुमने कब देख लिया आंगन में सफाई करते हुए? जब एक बार छोटी वाली चाची को डेंगू हो गया था, तो वैद्य जी ने बताया कि बकरी का दूध बहुत फायदा करेगा। मैं सवेरे सवेरे वही लेने तुम्हारे यहाँ आता था। तभी तुम्हें कई बार देखा था बैठे बैठे आंगन की सफाई करते हुए, जैसे बूढ़ी औरतें करती हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है। वैसे ही इस समय भी नीचे नीचे चलो। मैं भी ऐसे ही चलूंगा। बड़ा अजीब दृश्य है। दोनों उकड़ू बैठे बैठे आगे बढ़ रहे हैं। असल में अंधेरा बोगी के कुछ हिस्सों में थोड़ा कम है। बाहर दूर दूर तक रेलवे ने जो लाइट लगा रखी है, उनका थोड़ा असर दूर खड़ी इस बोगी के दरवाजे, टूटी फूटी खिड़कियों से अंदर तक होता है। दोनों बाथरूम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं। इस तरह वहां तक पहुंचने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। कुछ टाइम नहीं लगेगा, लो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? बाथरूम किधर है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मोबाइल ऑन करो ना। तुम भी आफत कर देती हो। लो कर दिया। अब तो दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। अभी कितनी तो दूर है और कह रहे थे कि पहुंच गए। ठीक है, अब उठ जाओ, इधर की खिड़कियां बंद है। बाथरूम से वापस पहुंचकर दोनों फिर अपनी जगह बैठ गए हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा अब शांत हैं। थकान और नींद का असर अब दोनों पर दिख रहा है। ये ना हावी हो, यह सोचकर युवती कह रही है, बैठे बैठे इतना टाइम हो गया, पता नहीं कब 3:30 बजेगा। अभी भी 2 घंटा बाकी है। सुनो, कुछ खाने के लिए निकालो ना। इस समय मोबाइल युवती के हाथ में है। युवक का तंज सुनिए। तुम लड़कियों के 2 काम कभी नहीं छूटते। कौन कौन से? एक तो कभी चुप नहीं रह सकती, दूसरे उनको हमेशा कुछ न कुछ खाने को मिलता रहना चाहिए, जिससे उनका मुंह चप्पर चप्पर चलता रहे। अच्छा, जैसे तुम लड़कों का दिन भर नहीं चलता, जब देखो तब मुंह में मसाला भरे चप्पर चप्पर करते रहते हो। पीच पीच थूक कर घर बाहर हर जगह गंदा किए रहते हो। मैं मसाला वसाला कुछ नहीं खाता, समझी? इसलिए मुझे नहीं कह सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। तुमने लड़कियों की बात की तो मैंने लड़कों के बारे में बताया। मुंह चलाते रहने के अलावा जैसे उनके पास कोई काम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये लो नमकीन और बिस्कुट खाओ, लेकिन कुछ बोलो नहीं। तुम भी खाओ ना। अकेले नहीं खा पाऊंगी। हे भगवान, बार बार वही बकवास करती रहती है। मैं तो खा ही रहा हूँ। अरे, खाने ही को तो कहा है, काहे गुस्सा हो रहे हो? युवती ने लगभग आधी मुट्ठी नमकीन मुंह में डालकर खाना शुरू किया है। नमकीन काफी कुरकुरी लग रही है, क्योंकि उसके मुंह से कुर्र कुर्र की आवाज सुनकर युवक कह रहा है, तू नमकीन खा रही है कि पत्थर चबा रही है? कितनी तेज आवाज कर रही है। कमाल की बात करते हो। कड़ी चीज होगी तो आवाज तो होगी ना। क्या सब ऐसे ही निगल जाऊं? नहीं, जितनी तेज कुरकुरा सकती हो कुरकुराओ। ठीक है, मैं अब केवल बिस्कुट ही खाऊंगी। इससे कोई आवाज नहीं होगी। अरे मैं मजाक कर रहा था। ले और खा, और ये पानी पकड़। नहीं, पानी तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी। क्यों? फिर जाना पड़ेगा और तुम बोलोगे कि बैठे बैठे चलो, और मैं कहूंगी कि तुम भी कर लो तो कहोगे क्या जबरदस्ती कर लूं? अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ। ठीक है, लेट जाओ। चाहो तो तुम भी थोड़ी देर लेट लो ना। बहुत टाइम हो गया है। पूरे दिन से लगातार कुछ न कुछ कर रहे हो। लगातार बैठे हो या चल रहे हो। इस बार युवक पर थकान ज्यादा हावी हो गई है। वह कह रहा है, ठीक है, चलो थोड़ा उधर खिसको, तभी तो लेटूंगा। अरे मुझे इतना क्यों पकड़ रही हो? गुदगुदी लग रही है। तुम चटाई पर ही आओ ना।
उधर जमीन पर क्यों जा रहे हो? आ तो गया हूँ, लेकिन तुम इतना कसकर पकड़ रही हो कि मुझे गुदगुदी लग रही है। पकड़ नहीं रही हूँ, केवल साथ में ले रही हूँ। ठीक है, चलो उधर खिसको। आ रहा हूँ। दोनों चटाई पर एक दूसरे में समाये हुए लेटे हैं। मुश्किल से 10 मिनट ही हुआ है कि यह क्या युवती एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी है। उसके मुंह से घुटी घुटी सी ई की आवाज निकल गई है। युवक भी उसी के साथ उठ बैठा है। काफी घबराया हुआ है और युवती से पूछ रहा है क्या हुआ। युवती अपनी सलवार ऊपर खींचती हुई कह रही है, लगता है कपड़े में कोई कीड़ा घुस गया है। युवक ने जल्दी से मोबाइल टॉर्च ऑन करके देखा तो घुटने से थोड़ा नीचे करीब 2 इंच का एक कान खजूरा चिपका हुआ था। युवक ने पल भर देरी किए बिना उसे खींचकर अलग किया और जूते से मार दिया। बिल्कुल कुचल दिया। युवती थर थर कांप रही है। युवक ने बड़ी बारीकी से उस जगह को चेक किया जहां कान खजूरा चिपका था। बड़ी देर में दोनों निश्चिंत हो पाए कि उसने काटा नहीं है। दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही हैं। युवक ने एक बार फिर से पूरी जगह को बारीकी से साफ किया और फिर से दोनों लेट गए हैं। अब आप इस युवा कपल को क्या कहेंगे? दिन भर के थके थे, ना सोने की तय किए थे, इसलिए बार बार बात नहीं करेंगे कहते, लेकिन बात करते ही रहे। लेकिन तय समय के करीब आकर नींद से हार कर सो गए। अब यह सोना इनकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, आइए देखते हैं। बड़ी देर के बाद युवती घबरा कर उठ बैठी है। अपनाई हुई कह रही है, सुनो सुनो, जल्दी उठो, देखो ट्रेन जा रही है क्या। युवक बड़ी फुर्ती से हड़बड़ा खिड़की से बाहर देख रहा है। जाती हुई ट्रेन की पहचान कर माथा पीटते हुए कह रहा है, हे भगवान, यह तो वही ट्रेन है, अब क्या होगा। मैं बार बार कह रहा था सो मत, लेकिन तू तो पता नहीं कितनी थकी हुई थी। बार बार लेट जाओ, आओ लेट जाओ। लो लेट गए, लेट हो गए और ट्रेन चली गई। बताओ अब क्या करूं। यही पड़े रहे अगले 24 घंटे तक तो घर वाले ढूंढ ही लेंगे, निकाल ले जाएंगे यहाँ से। कल अंधेरा होने की वजह से नहीं आ पाए। 2 घंटे बाद जहाँ सवेरा हुआ तो पूरा दिन है उनके पास। चप्पा चप्पा छान मारेंगे, वह हमें निश्चित ही ढूंढ लेंगे और तब ना ही मैं जिंदा बचूंगा और ना ही तुम। बुरी मौत मारे जाएंगे। पहले सब पंचायत करेंगे, पूरा गांव चारों तरफ से इकट्ठा होगा, हमें अपमानित किया जाएगा, मार पीटा जाएगा और फिर बोटी बोटी काट कर फेंक दिया जाएगा। वही नहीं, ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलूं? जो सामने दिख रहा है वही तो बोलूंगा ना। अब ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जो है उसे देखो और सामना करो। तुम भी तो इतनी गहरी नींद सो गए। मेरे नींद लग गई थी तो कम से कम तुम तो जागते रहते। बड़ी बेवकूफ हो। तुम ही पीछे पड़ गई थी कि आ जाओ, सो जाओ। तब मैं लेटा था। मैं भी थका हुआ था कि नहीं, तो मैं क्या करती। अच्छा सुनो, अभी खाली यह बताओ कि क्या किया जाए। सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं। कल रात को जब ट्रेन आएगी तभी चल पाएंगे। दिन में तो यहाँ से निकलना भी सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना है। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि दिन होगा तो वह लोग यहाँ तक भी ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाएंगे। सही तो कह रहा हूँ। पूरा दिन होगा उनके पास ढूंढने के लिए। एक एक कोना चप्पा चप्पा छान मारेंगे तो यह समझ ले कि मरना निश्चित हो गया है। मरना ही है तो सबके सामने बेइज्जत होकर, मार खा खा कर मरने से अच्छा है कि हम लोग यहीं अभी फांसी लगा लें। जीते जी एक साथ नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक साथ मर तो लेंगे। चुप, मरने मरने बार बार मरने की बात कर रही है। मैं इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ और अपने जीते जी तुझे भी मरने नहीं दूंगा। तो अब क्या करोगे? अभी उजाला होने में कम से कम 1.5 घंटा है। यहाँ से बस स्टेशन करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। पैदल भी चलेंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहां से कोई ना कोई बस सवेरे सवेरे निकल ही रही होगी।
वह आगे जहां तक जा रही होगी उसी से आगे चल देंगे। यहाँ से जितनी जल्दी जितना ज्यादा दूर निकल सके पहली कोशिश यही करनी है। ठीक है, चलो फिर जल्दी निकलो यहाँ से। चलने से पहले युवक के कहने पर युवती पेपर्स वाली पॉलीथीन चटाई पर से उठाकर फिर से सलवार में खोसने लगी। तो युवक ने ना जाने क्या सोचकर उसे लेकर अपनी शर्ट में आगे रखकर बटन लगा ली और पूछा, तू इतनी दूर तक पैदल चल लेगी? जब मौत सिर पर आती है तो 7-8 किलोमीटर क्या, आदमी 70-80 किलोमीटर भी चला जाता है। और तुझे पाने के लिए तो मैं पूरी पृथ्वी ही नाप लूंगी। तो चल निकल, नापते हैं सारी पृथ्वी। मेरा हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत। जल्दी जल्दी चलो। दोनों बड़े हिम्मती हैं। बोगी से निकलकर करीब करीब भागते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मगर थोड़ा सा आगे निकलते ही युवक कह रहा है, रुको रुको, 1 मिनट रुको। क्या हुआ? वहां प्लेटफॉर्म के आखिरी में जहां पर फायर के लिए बाल्टियां टंगी हुई हैं, वहीं पर रेलवे के कर्मचारी अपनी साइकिलें खड़ी करते हैं। तू 1 मिनट इधर रुक, शेड के किनारे देखता हूँ। अगर किसी साइकिल का लॉक खुला हुआ मिल गया तो उसे ले आता हूँ। उससे बहुत आसानी से जल्दी निकल चलेंगे। यह तो साइकिल की चोरी है। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तुम अपने बालों में से एक चिमटी निकाल कर मुझे दे दो। चिमटी लेकर गया युवक फुर्ती से एक साइकिल उतार लाया है, जिसे देखकर युवती कह रही है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। क्या क्या करना पड़ रहा है। इतना आसान थोड़ी ना है घर वालों के खिलाफ चलना, घर से भागना। आओ बैठ जाओ। लो, तुम्हारी चिमटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता नहीं कोई जल्दी में था या फिर शराब के नशे में। ताला तो लगाया लेकिन उसमें से चाबी निकालना भूल गया। झोले में रखा हुआ एक टिफिन भी पीछे कैरियर पर लगा हुआ था। मैंने उसे निकाल कर वहीं रख दिया। तुम्हें साइकिल उठाते डर नहीं लगा? तुम बिल्कुल बोल नहीं। मुझे जल्दी जल्दी साइकिल चलाने दे। युवती को आगे बैठाकर युवक पूरी ताकत से साइकिल चला रहा है, लेकिन पहली बार साइकिल पर बैठने के कारण युवती ठीक से बैठ नहीं पा रही है। उसके हिलने डुलने पर युवक कह रहा है, ठीक से बैठना, इतना हिल डुल क्यों रही है? मेरे पैर सुन्न होने लगे हैं। तुम ज्यादातर लड़कियां इतनी नाजुक क्यों होती है? पता नहीं, यह तो ऊपर वाला ही जाने। क्या ऊपर वाला जाने? तमाम लड़कियां तो पहलवान बनकर पहलवानी कर रही हैं। सेना में जाकर गोलियां, फाइटर जेट, बस, कार, ट्रक चला रही हैं। तो ऐसे तो अपने गांव में ट्रैक्टर भी चला रही हैं। तो क्या सबकी सब पहलवान हैं? काम करना आना चाहिए, जरूरत होगी तो पहलवानी भी सीख लेंगे। चुप, बिल्कुल चुप कर। चुपचाप बैठी रह, बिल्कुल बोलना नहीं, नहीं तो मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा। जब फूट जाएगा तभी चुप रहोगी क्या? मेरा मुंह मत फोड़ो, नहीं तो फिर मुंह कहाँ लगाओगे? तेरी ऐसी बातों के कारण ही रात में नींद आ गई और ट्रेन छूटी। अब ये साइकिल ट्रेन चलानी पड़ रही है। ठीक है, चुप हूँ। और कितनी देर तक चलना पड़ेगा? अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। घंटा भर तो लगेगा ही। वहां कोई बस मिल जाएगी क्या? चुप, बिल्कुल चुप रह। युवक बिना रुके पूरी ताकत से साइकिल चलाए जा रहा है। गजब की ताकत, हिम्मत दिखा रहा है। पसीना उसकी नाक ठुंडी से होता हुआ टपक रहा है। युवती के पैर सुन्न हो रहे हैं, जिसे वह बार बार इधर उधर कर रही है। युवक का पसीना उसके सिर पर ही टपक रहा है। वह परेशान है और पूछ रही है, अभी और कितना टाइम लगेगा? बस आने वाला ही है स्टेशन। जल्दी ही स्टेशन दिखने लगा है। तो उतावली युवती कह रही है, स्टेशन दिख रहा है। लग रहा है सूरज भी निकलने वाला है। जल्दी करो और तेज चलाओ ना। और कितनी तेज चलूं? तुम्हें पसीना हो रहा है क्या?
तुम्हें इतनी देर बाद मालूम हुआ? गर्दन पर कुछ गीला गीला बार बार टपक रहा है, तो मुझे लगा शायद तुम्हारा पसीना ही है। पसीने से पूरा भीग गया हूँ। घंटा भर हो गया साइकिल चलाते चलाते, और कोई दिन होता तो इतना ना चला पाता। मगर तेरे लिए मैं इतना क्या, यहाँ से दिल्ली तक चला सकता हूँ। और मैं भी कभी साइकिल पर इतनी देर बैठी नहीं। पैर बार बार सुन्न हो रहे हैं, कभी इधर कर रही हूँ कभी उधर कर रही हूँ। लेकिन अगर तू दिल्ली तक चलाए तो भी ऐसे ही बैठे रह सकती हूँ। अच्छा, चल उतर। इतनी लंबी फेंक दी कि अब चला नहीं पा रहा हूँ। स्टेशन पर पहुंचकर युवक ने झटके से साइकिल रोककर युवती को उतरने के लिए कहा और स्टेशन की बाउंड्री से सटाकर साइकिल खड़ी कर दी। यह कहते हुए साइकिल गेट पर ही छोड़ देता हूँ। जिसकी है भगवान उसको रास्ता दिखाना कि उसे उसकी साइकिल मिल जाए। सामने कुछ दूरी पर तैयार खड़ी एक बस को देखकर उत्साहित युवती कह रही है, देखो, बस तैयार खड़ी है। लगता है जल्दी ही निकलने वाली है। युवती युवक से भी ज्यादा जल्दी में दिख रही है। सामने खड़ी बसों पर उसकी नजर युवक से आगे आगे चल रही है। युवक उसका हाथ पकड़े पकड़े बस की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है, हाँ, और अंदर ज्यादा लोग भी नहीं हैं। 10-15 लोग ही दिख रहे हैं। दोनों जल्दी जल्दी चढ़ गए और बीच की सीट पर बैठ गए हैं, जिससे कि आगे पीछे सब पता चलता रहे। कंडक्टर अंदर आया तो उसे देखकर युवती कह रही है, टिकट ले लो। लेकिन यह बस जा कहाँ रही है? रायबरेली जा रही है। सामने प्लेट पर लिखा है, वहीं तक का टिकट ले लेते हैं। कंडक्टर टिकट देकर आगे चल गया तो युवती पूछ रही है, यह कंडक्टर हम लोगों को ऐसे घूर कर क्यों देख रहा था? चुप रहो ना, उस तक आवाज पहुंच सकती है। रायबरेली पहुंचकर वहां देखेंगे। कोई ट्रेन मिल ही जाएगी दिल्ली के लिए। बस लगातार चलती रहे तो अच्छा है, वरना पकड़े जाने का डर है। रायबरेली कब तक पहुंचेगी? करीब 10 बजे तक। इसी समय युवती हिचकती हुई कह रही है, लगता है मेरा मोबाइल छूट गया है। क्या कह रही हो? हाँ, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, रखा कहाँ था। मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लोगों को जल्दी मिलेगा ही नहीं। साइलेंट मोड पर है। रिंग करके देखता हूँ किसी के हाथ लग गया है या वहीं पड़ा है। अरे, रिंग तो जा रही है। इसी बीच युवती फिर हिचकती हुई बोली, रुको रुको, मोबाइल तो मेरे ही पास है। कमाल है, सीने में छुपा के रखा हुआ है और बता रही हो छूट गया। तुम्हें इतना भी होश नहीं रहता है? गुस्सा नहीं हो, जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ तुम हड़बड़ाई बौखलाई, इससे एक बड़ा काम हो गया। नहीं तो चाहे जहां पहुंच जाते, पकड़े निश्चित जाते। लाओ जल्दी निकालो मोबाइल, यह संभावना भी खत्म करता हूँ। क्या? मोबाइल मोबाइल निकालो जल्दी। युवती युवक की जल्दीबाजी से सकपका गई है। उसे मोबाइल दे रही है, यह लो। मोबाइल लेकर युवक उसकी बैटरी निकाल रहा है। कह रहा है, इसकी बैटरी निकाल कर रखता हूँ। ऑन रहेगा तो वो हमारी लोकेशन पता कर लेंगे और हम तक पहुंच जाएंगे। टीवी में सुनती ही हो, बताते हैं कि मोबाइल से लोकेशन पता कर ली और वहां तक पुलिस पहुंच गई। अब यह दोनों मोबाइल कभी ऑन ही नहीं करूंगा, फिर कैसे काम चलेगा आगे? देखा जाएगा। अब तो पहला काम यह करना है कि अगले स्टेशन पर ही इस बस से उतर लेना है। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल से वह यहाँ तक की लोकेशन पा चुके होंगे, या जब पुलिस में जाएंगे तो वह पता कर लेगी। इस बस से उतर लेंगे और फिर कोई दूसरी पकड़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। हैरान परेशान
दोनों आधे घंटे बाद ही अगले बस स्टॉप पर उतर गए हैं। युवक कह रहा है, चलो इस बस से तो पीछा छूटा। हाँ, देखो अगर यहाँ दिल्ली के लिए ही बस मिल जाए तो बस से ही दिल्ली चला जाए। नहीं, बहुत दूर है, बस में बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए ट्रेन से चलेंगे। दोनों को संयोग से एक ट्रेन मिल गई जो 3 घंटे लेट होने के कारण उसी समय स्टेशन पहुंचे जब वो स्टेशन पहुंचे। इसी ट्रेन से दोनों लखनऊ पहुंच गए हैं। वहां दिल्ली के लिए उन्हें 4 घंटे बाद ट्रेन मिलनी है। दोनों यहाँ कुछ राहत महसूस कर रहे हैं और जरूरत भर का सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। युवक बोल रहा है, चलो पहले एक बैग लेते हैं और जरूरत भर का सामान भी। ऐसे दोनों खाली हाथ चलते रहेंगे तो ट्रेन में टीटी सिक्योरिटी वाले कुछ शक कर सकते हैं, पीछे पड़ सकते हैं। सामान रहेगा तो ज्यादा शक नहीं करेंगे, बाहर से जल्दी ही आ जाएंगे। टिकट लेकर यहीं कहीं आराम करते हैं। बाहर होटल या गेस्ट हाउस चलता हूँ तो बेवजह अच्छा खासा पैसा चला जाएगा और वहां सबकी नजर भी हम पर रहेगी। उतने पैसों में कुछ सामान ले लूंगा और तत्काल टिकट में बर्थ मिल जाए तो ट्रेन में आराम से सोते हुए चलेंगे। भाग्य दोनों के साथ है, सामान लेकर जल्दी ही लौट आए हैं। उन्हें रिजर्वेशन में बर्थ भी मिल गई और आराम से वे चल दिए हैं। सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंचने को हुई तो युवक बोला, 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में स्टेशन पर होंगे। 3-4 घंटे सो लेने से बहुत आराम मिल गया। अब हम निश्चिंत होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। अब हमें पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। हम पति पत्नी की तरह आराम से रह सकेंगे। जरूर, अगर कभी कोई मिल भी गया तो हमारे पास कागज तो है ही, बालिक है, अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। हमें यहाँ कोई रोक टोक नहीं सकेगा। स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर युवती कह रही है, कितना बड़ा है यह स्टेशन। हाँ, बहुत बड़ा, आखिर अपने देश की राजधानी है। यहाँ कोई किसी को पकड़ता नहीं क्या? ऐसा नहीं है, जो गड़बड़ करता है वह पकड़ा जाता है। हम लोग अगर अपने गांव में पकड़े जाते तो जो हाल वहाँ होता वह यहाँ पर नहीं हो पाएगा। बस इतना अंतर है। आओ निकलते हैं बाहर, अभी और कई लड़ाई लड़नी है। एक घर की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई, यहाँ की भीड़ में कुचलने से अपने को बचाने की लड़ाई, यहाँ के लोगों से अपने को बचा लेने के बाद अपने भविष्य को संवारने की लड़ाई, अपने सपने को सच कर लेने की लड़ाई। बस लड़ाई ही लड़ाई है, आओ चले। हाँ चलो, लड़ाइयाँ चाहे जितनी ढेर सारी हो, लेकिन हम दोनों मिलकर सब जीत लेंगे। सच बताऊं, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि अपने गांव से निकलकर हम सुरक्षित यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत देखती थी तो हमें यह जरूर लगता था कि तुम्हारी यह हिम्मत हमारे सपने को पूरा जरूर करेगी। तुम हमें जरूर 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 मिलोगे। तुम्हारी हिम्मत भी तो काम आई ना। तुम अगर हार जाती तो मैं क्या करता? इसलिए हम दोनों ने मिलकर जो हिम्मत जुटाई वह काम आई और दोनों यहाँ तक पहुँचे। अब अपनी दुनिया भी मिलकर बना लेंगे। मैं भगवान को सारा का सारा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे इतना दिमाग दिया कि हम सारे काम निपटा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हे मेरे भगवान। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।